अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल जानदार को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करने पड़ती हैं। मीन्स के तौर पर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं उसे अपनी एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी अपनी हासिल करने के लिए, जो सेल की जो भी एक्टिविटीज़ है उसे मेन करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ज़रूरत होते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो कायम रह सके। इट इज़ समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट अगर हम देखें 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स हैं, आम तौर पर वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर जानदारों के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग-अलग नहीं होते जैसे कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, बल्कि वो एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करके कोई ना कोई कंपाउंड्स या कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो इस फॉर्म में ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे, या प्रोटीन जिस तरह स्किन बनी हुई है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड बना के एक जानदार को बना रहे हैं, उनमें से 16 एलिमेंट्स आम तौर पर यूज़ होते हैं। तो हमने उन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये 16 एलिमेंट्स आमतौर पर उसे हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बायो एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक मेजर एलिमेंट्स जिसमें 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% टोटल मास के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 99% बनाने में काम आते हैं। दूसरा जो है वो है माइनर एलिमेंट्स। अगर हम ये लिस्ट देखें, ये मेजर एलिमेंट्स की है कि ऑक्सीजन 65% यूज़ होता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ये परसेंटेज है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो इसे बोर्ड के लिहाज से आप इसकी परसेंटेज एमसीक्यूज़ के लिए याद रखेंगे। हमारा जो बेसिकली टॉपिक था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे जो पहला लेवल है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। Basically all living and non-living matter is form of simple units called atoms। कोई लिविंग जानदार है या नॉन लिविंग जानदार है वो आम तौर पर बना होता है एक एटम्स के साथ। अब बेसिकली जो एटम बना होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एक एटम बनाते हैं। और वही एटम मिलकर क्या बनाएगा बेटा, मॉलिक्यूल्स बनाता है, और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होकर लिविंग थिंग से बना होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि तमाम जानदार जो नॉन लिविंग है या नॉन लिविंग चीज़ें हैं, या जो तमाम जानदार जो लिविंग चीज़ें हैं, वो बेसिकली अब बने हुए हैं एटम्स के साथ मिलकर बने हुए हैं। और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल को बनाने में काम आते हैं। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। जो एलिमेंट्स हैं, जो 16 एलिमेंट्स हैं जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसी भी आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए, एनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए, और प्रोड्यूस कर देते हैं एक कंपाउंड। वो जो स्टेबल फॉर्म या कंपाउंड बनता है उसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे बायो एलिमेंट्स हैं। सल्फर मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर आम तौर पर पाए जाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में काम आते हैं। अब इनके दरमियान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने में काम आती है। ग्रेट वैरायटी, बहुत सारी टाइप के, मिसाल के तौर पर 6-7 हैं। तो एक हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन के साथ, कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, इसकी रिशफलिंग होती रहेगी और बहुत सारी टाइप के जानदार कंपाउंड बन जाएंगे।
अब मॉलिक्यूल्स अहम शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, माइक्रो का मतलब समाल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट हो या बहुत कम मिकदार में बॉडी के अंदर मौजूद हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उससे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स हो गए, उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम देखें बायोलॉजी के अंदर दो टाइप्स के आपको मॉलिक्यूल नजर आएंगे, या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नजर आएंगे या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नजर आएंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो कार्बन पर मुश्तमिल होंगे, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, कि उन मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक साथ मौजूद ना हो मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसे हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ऑर्गेनिज्म यूजुअली फॉर्म इनर्मस नंबर ऑफ, एक जो जानदार होता है वो बना होता है बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर। हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक जानदार बनाते हैं। मतलब कि हम बायो एलिमेंट से डिफरेंट टाइप वैरायटी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर या लार्जर मॉलिक्यूल्स। और वो आपस में मिलते हैं और एक जानदार की फॉर्मेशंस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो अहम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ग्लूकोज है, बहुत बॉडी में पाया जाता है, अहम कंपोनेंट है। अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन बनाने में काम आता है। फैटी एसिड, चर्बी वगैरह, लिपिड्स वगैरह बनाने में काम आता है। ग्लाइसरोल, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए वगैरह की फॉर्मेशन करता है। एटीपी, एडीपी, एएमपी, ये सारे के सारे अहम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो उसकी फॉर्मेशन में, जानदार की फॉर्मेशन में काम आते हैं। ये हमारा टॉपिक था जिसमें हम अगर अवला उसकी समरी देखें तो मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं वो सेपरेट अलग-अलग नहीं पाया, सॉरी, जो एलिमेंट्स हैं मॉलिक्यूल में वो अलग-अलग नहीं पाए जाते, बल्कि वो एक कम्बिनेशन बनाकर, कंबाइन होकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं।